नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर, जहां पर मैं स्वप्निल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे आई हुई नई भर्ती, एक नई वैकेंसी के बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बिना समय बर्बाद किए, बिना एक भी सेकेंड की देरी किए। लेट्स क्विकली बिगिन विद द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ एफसीआई वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है, क्या योग्यता है, किस किस पद पर वैकेंसी है, मतलब किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई है, क्या काम होता है, क्या सैलरी होती है, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या आप लोगों के सेलेक्ट कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने आज के इस सेशन में। सेशन को मैं छोटा और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रखूंगी, तो सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग नए हैं एसएससी लैब हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो तुरंत के तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं एफसीआई पे आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। एफसीआई की जो नई भर्ती आई है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की, उसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो क्या होने वाला है, क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पेपर में, वो सारी चीजें आइए देखते हैं। शुरू करते हैं। एफसीआई होता क्या है? एफसीआई होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसे हम कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के पदों पर भर्तियां निकली हैं। वैकेंसीज, वैसे तो पद हमारे पास होते हैं ग्रेड 1 2 3 4 तक, लेकिन जो आपकी वैकेंसी आई है वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में आई है, 1 और 4 में नहीं आई है, सिर्फ ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में आई है। जिसमें ग्रेड 2 में वैकेंसी है 6221, यानी कि 6200 के करीब वैकेंसीज हैं आपकी ग्रेड 2 में, और ग्रेड 3 में ये वैकेंसीज हो जाती हैं 27345, यानी कि जो मैक्सिमम कंपटीशन और मैक्सिमम फोकस होने वाला है स्टूडेंट्स का, वो होने वाला है ग्रेड 3, क्योंकि यहां पे वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। तो अगर हम दोनों को देखते हैं 27345 और 6221, तो दोनों को मिला के टोटल हमारे पास वैकेंसी बनती है 33566, यानी कि 33,566 वैकेंसीज हैं टोटल। यानी कि एक इतना बड़ा मौका, एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, एक इतनी हाई पेइंग जॉब आप लोगों को मिलने वाली है। अगर आप मेहनत करेंगे तभी मिल पाएगी ये जॉब आप लोगों को। तो ये रहा आप लोगों का टोटल क्या वैकेंसीज हैं, इसके बारे का एक कंप्लीट ओवरव्यू। 1 और 4 में नहीं है, ग्रेड 2 और 3 में वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज कैसे कैसे हैं ये आप लोगों को दी हुई है, जिसको आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां पे पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये ग्रेड 3 की है, ये ग्रेड 2 की वैकेंसीज है 6221, और अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं फिलहाल, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो वैकेंसीज है हमारी, ये आ रही है टोटल ऐसे 27,345। तो ये है हम लोगों की, इसको आपको देखने की, समझने की जरूरत नहीं है। ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। मेन बात आती है यहाँ पर, किन किन पदों पर भर्तियां होंगी। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तो जानते हैं, अब क्या होता है ग्रेड 2 में, क्या होता है ग्रेड 3 में, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन कौन से पद होते हैं जिन पर हम भर्ती हो रही हैं हम लोगों की, या फिर जिसकी भी। तो यहाँ पर जो पद है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में, वो मैनेजरियल पोस्ट भी है, और साथ ही साथ आप लोगों की मैनेजरियल पोस्ट आप लोगों की कौन कौन सी है। जनरल मैनेजर, जहां पे सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होगा, ये कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होगा, ये जनरल पोस्ट है मैनेजर्स की। फिर है मैनेजर की डिपोर्ट, फिर मूवमेंट, फिर अकाउंट्स, फिर टेक्निकल, एंड फिर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहां पे कहीं ना कहीं कंपटीशन और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो थोड़े से छट जाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ वही अप्लाई कर पाएगा जिसके पास वो पर्टिकुलर डिग्री होगी जो मांगी जाएगी, अभी एलिजिबिलिटी में बताऊंगी आप लोगों को। इंजीनियरिंग में सिर्फ यही लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जनरल पोस्ट के लिए सब अप्लाई करेंगे, तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन भी हमको जनरल पोस्ट पर देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3, ये ग्रेड 2 की नौकरियां थी। असिस्टेंट ग्रेड 3 में जनरल और टेक्निकल, अगेन जनरल में सबसे ज्यादा। फिर आता है हमारा टाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज। तो ये सारी वैकेंसीज या इन सारे पदों पर भर्तियां होने वाली है इन 33,000 वैकेंसीज में। 33,566 वैकेंसीज जो है वो इन सारे पदों पर या इन सारी पोस्ट पर आप लोगों को रिक्रूटमेंट करेंगी।
अब आ जाती है एलिजिबिलिटी। यहां पे कई लोग पीछे रह जाएंगे क्योंकि एफसीआई की जो एलिजिबिलिटी है वो 60% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। आपका जो उम्र है वो 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। 18 मिनिमम, 28 मैक्सिमम। ये लोअर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है। 18 से 28 वर्ष के बीच में आप होने चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, ग्रेजुएशन में 60% मिनिमम होने चाहिए आपके। यहां पे कई लोग अब कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन में तफरी चल रही है। 12th पास करके आए हैं एकदम थके हारे, पता नहीं कौन सा पहाड़ ऐसा तोड़ लिया है 12th में। छोड़ो यार, अब फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ तफरी करेंगे। पता चला बैक आ गई, सेमेस्टर बैक पहली चीज, तो फिर ईयर बैक। तो क्या है, आप लोगों का परसेंटेज अगर ग्रेजुएशन में कम है 60 से, तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये सेम चीज आप लोगों की, अगर आप आरबीआई में फिलहाल अगर कभी भी कोई बैंक का पेपर देता है तो वो उसको ही बता दूं, आरबीआई की भी जो वैकेंसीज होती है उसमें भी यही होता है, मिनिमम 60% आपका ग्रेजुएशन में मांगा जाता है। एंड दिस इज व्हाट विल मेक अ लॉट ऑफ पीपल, प्रेलिमिनरीली उनको डिस्क्वालीफाई कर देगा क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाएंगे पेपर में अगर 60% से कम है आपके ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में 60% होना सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है इस जॉब का। आप अप्लाई ही तब कर सकते हो अगर आप 18 से 28 वर्ष के बीच में हो और आप ग्रेजुएशन में 60% प्लस होल्डर हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। जनरल पोस्ट है तो कोई भी किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 60% पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अदर पोस्ट होती हैं, जैसे कि मैंने कहा जनरल वाले में तो सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो अदर पोस्ट है उसके लिए क्या है। एफसीआई मैनेजर, अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट दिस टेक्निकल थिंग, कि एफसीआई मैनेजर जो टेक्निकल है उसमें कैंडिडेट के पास बीएससी होना चाहिए एग्रीकल्चर में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो बीटेक होना चाहिए या बीई डिग्री होनी चाहिए फूड साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो टेक्निकल्स होंगे वो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, तो बीएससी एग्री आपके पास होना चाहिए। नहीं बीएससी एग्री है तो बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए आपके पास फूड साइंस में। फिर आ जाती है हमारी सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट। अब सिविल इंजीनियरिंग है तो ऑब्वियसली आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एफसीआई मैनेजर हिंदी, अगर आप एफसीआई मैनेजर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, यानी कि एमएससी हो गया, एमए हो गया, ये सारी जो डिग्रीज हैं ये आपके पास होनी चाहिए विद कीपिंग हिंदी एज द सब्जेक्ट। ठीक है, एमए जो होता है, कई लोग ने बीए इंग्लिश में करा, एमए इंग्लिश में करा, वैसे ही आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी में। यहां पे अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया एफसीआई मैनेजर हिंदी को लेके। फिर आ जाती है ग्रेड 3 की वैकेंसीज। ग्रेड 3 की वैकेंसीज में जो एजुकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आप लोगों की, किसी भी डिसिप्लिन से हो। और डिसिप्लिन आपके क्या क्या हो सकते हैं इनमें से, या तो आप बीएससी, या तो आपके पास एजी3 असिस्टेंट जनरल 3 जो है आपके पास टेक्निकल वाला, उसमें आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी विद सब्जेक्ट, अगर एग्रीकल्चर नहीं भी है तो अगर नॉर्मल बीएससी भी आपने कर रखा है तो सब्जेक्ट आपका बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस होना चाहिए सबसे पहला। फिर आ जाता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीकॉम होना चाहिए, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए, तो टेक्निकल में आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी विद अ सब्जेक्ट लाइक बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मायोबायोलॉजी और फूड साइंस। ये आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो कैटेगरी 3 की। शैक्षिक योग्यता आपकी जो है 10वीं से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक आपकी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपकी ग्रेजुएशन मिनिमम है वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा जो एफसीआई का नोटिफिकेशन है वो कब तक रिलीज किया जा सकता है, देखो वैकेंसीज आने वाली हैं इतनी, लेकिन एक्चुअल में जो इसका मेन नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि हमारा दिसंबर 2024 तक, यानी कि जो चल रहा है महीना, इसी में आपका दिसंबर 2024 में एफसीआई की नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस हैं। एफसीआई का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, अब ये कैसे होगा,
मतलब क्या पेपर होगा, इंटरव्यू होगा, क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आएगा। तो उसके लिए आप लोग को बता दूं, सबसे पहला होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फेज 1 एंड फेज 2। जैसे एसएससी में हमारा टियर 1 एंड टियर 2 या फिर प्री और मेंस होता है, वैसे ही यहां पर भी हमारा 2 फेजेस में पेपर होंगे, फेज 1 एंड फेज 2। ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी प्री और मेंस की, फेज 1 एंड फेज 2। फिर इसके बाद इंटरव्यू आएगा, जो कि इस पोस्ट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है, क्योंकि एसएससी में तो इंटरव्यू होते नहीं है, बहुत पहले हुआ करते थे, अब तो इंटरव्यू को हटा दिया गया। तो बहुत टाइम से हमारी आदत तो रही नहीं है इंटरव्यू वाली किसी पोस्ट के लिए, लेकिन यहां पे इंटरव्यू होगा। यहां पे आपका प्री और मेंस, जिसको हम फेज 1 एंड फेज 2 भी कह सकते हैं, फेज 1 फेज 2 होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब जाके आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में सिलेक्शन होगा। पहला होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम, 2 फेजेस में, फेज 1 फेज 2। दूसरा होगा इंटरव्यू, तब जाके आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी एफसीआई रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। अब हमारा जो फेज 1 एंड फेज 2 होगा, उसका क्या पैटर्न रहेगा, कितना डिफरेंट ये हो सकता है हमारे बाकी एग्जाम से जो कि हम देते आए हैं अभी तक। जैसे आप लोग मैक्सिमम एसएससी का देते होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेलवे वाले होंगे, कुछ होंगे जो बैंक की भी एग्जाम दे रहे होंगे। तो आप लोगों के एग्जाम के पैटर्न में और इनके एग्जाम के पैटर्न में क्या डिफरेंस है, आइए देख लेते हैं। फेज 1 फेज 2 होगा, ये फेज 1 का आप लोगों का दे रखा है। फेज 1 जो होगा वो सबके लिए कॉमन होगा। फेज 1 जो होगा, इट शैल बी कॉमन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट। आप चाहे अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग के लिए, चाहे किसी के लिए भी, फेज 1 कॉमन होगा। फेज 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ठीक है, जैसे फेज 1 में हम लोग का क्या आएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस आएगी आपकी, वही 4 सब्जेक्ट, यही 4 पिलर्स आपके किसी भी एग्जाम पे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीएस। आइए देखते हैं। इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन, 25 नंबर और 15 मिनट यहां पे विंडोज फिक्स होंगी, यानी कि 15 मिनट तक आपके पास इंग्लिश रहेगा। अगर 10 मिनट में आपने इंग्लिश कर दिया तब भी 15 मिनट वहीं पे रहना है आपको, और अगर 15 मिनट का 16वां मिनट भी हुआ, आप चाहो कि आप बाकी किसी सेक्शन से उठा के कर दो यहां पे, तो वो नहीं पॉसिबल होगा, विंडोज आपके पास फिक्स रहेंगी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आपका 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स रहेंगे, एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, 15 मिनट आपको मिलेंगे इसमें। रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, 15 मिनट। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं लिखा है, तो यहां पे कॉन्ट्स जो कि हम लोग एसएससी में पढ़ते हैं, हाई लेवल वाली जो मैथ्स है वो नहीं आएगी, यहां पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। तो यहां पे जो मैथ्स रहेगी वो आपकी एक अरिथमेटिक लेवल वाली जो मैथ्स होती है उस तरीके का आपका रहेगा। 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, अगेन 15 मिनट। देखो, इंग्लिश में और जीएस में 15 मिनट में करना तो आसान है, इन दोनों में मेन दिक्कत आएगी। खैर, और जीएस जो रहेगा आपका 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, 15 मिनट। इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब आपका बाइलिंगुअल होगा, और नेचर ऑफ क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, मतलब कि कॉमन है, किसी भी सब्जेक्ट की स्पेशलाइज्ड स्टडी नहीं होगी। यहाँ पे बहुत ही एवरेज और बेसिक से जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा पेपर 1 को लेके, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट क्या होगा हमारा। पेपर 1 जो है 120 एमसीक्यूज, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, मैक्सिमम 120 मार्क्स। पोस्ट स्पेसिफिक पेपर 2 जो होगा फेज 2 में, वो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, 60 नंबर के। और पेपर 3 होगा 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, 90 मिनट का। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ द मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का। एंड अगर क्वेश्चन कोई अनआंसर्ड है तो ऑब्वियसली उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। ये आ जाता है हमारा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट पेपर 1। अब ये पेपर 1 आता है, वो तो हमारा फेज 1 था, ये फेज 2 में भी पेपर 1, 2 एंड 3 होगा। फेज 1 हमने कर लिया, फेज 2 में भी पेपर 1, 2 एंड 3 होगा। फेज 2 का जो पेपर 1 आपका आएगा वो आपका यही चारों सब्जेक्ट्स होंगे। जीएस होगा 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, यहाँ 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, 20 मिनट। और फिर आ जाता है जीएस। जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के 25 सवाल। जनरल साइंस अप टू 10th लेवल, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके 10 सवाल। करंट अफेयर्स के 5 सवाल और कंप्यूटर के भी 5 सवाल। इतना प्यारी तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा 45 सवालों का एक सेग्रीगेशन दे दिया है कि हमने बता दिया है कि हम जीएस से
इतने पूछेंगे, हम कंप्यूटर से 5, करंट अफेयर्स से 5 और साइंस से 10। तो मतलब अब हमें पता है कि हमें 10 क्वेश्चंस के लिए हमारा साइंस चाहिए, करंट अफेयर्स के 5 सवाल होंगे, तो टोटल आपका जो जीएस है वो आएगा 45 सवाल 45 नंबर, 120 क्वेश्चन 120 नंबर, 1 नंबर पॉजिटिव, गलत किया तो 0.25 यानी कि 1/4 नंबर नेगेटिव माइनस किया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए मिलेंगे 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट, मैथ्स के लिए 20 मिनट और जीएस के लिए मिलेंगे आपको 30 मिनट। टोटल मिला के होगा 1.5 घंटे का पेपर 90 मिनट का, जिसमें आपको करने होंगे 120 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये हो गया हमारा पेपर 1 का। ठीक है, पेपर 1। फिर आ जाएगा आपका पेपर 2। पेपर 2 जो कि हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, सिर्फ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होगा। जैसे कि पेपर 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, 60 एमसीक्यूज होंगे, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि हमारे जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या तो फिर 60 एमसीक्यूज होंगे कॉमर्स के, जो अकाउंट्स वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर 60 क्वेश्चंस होंगे एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी के लिए, जो हमारे अलग अलग स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर 60 क्वेश्चंस होंगे जीके के रिलेटेड टू हिंदी लिटरेचर, जो कि हिंदी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी वाली पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये सारी चीजें होंगी, ये हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ड्यूरेशन फिर आता है हमारा पेपर 3। पेपर 3 फिर आ गया, फिर वही 4 चीजें, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग और कंप्यूटर। यहां पे मैथ्स इन्होंने हटा के यहां पे इन्होंने कंप्यूटर रख दिया है। ये जो होगा पेपर 3 120 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के, विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट सी, दैट इज स्टेनो और ग्रेड 2। स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक और पेपर होगा, यही सारी सेम सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। स्टेनो के लिए एसएससी स्टेनो में भी मैथ्स नहीं आती, यहाँ के स्टेनो में भी इन्होंने मैथ्स नहीं पूछी है। जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और कंप्यूटर अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी कि 4 सब्जेक्ट, सबके 30-30 क्वेश्चन, सबके 30-30 नंबर, 120 क्वेश्चन 120 नंबर और 90 मिनट। 90 मिनट आपको मिलेंगे इसको करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पेपर 3 का डिस्कशन। अब सिलेबस पे आते हैं। हमने देखा कि बहुत लंबा चौड़ा पेपर है भाई, बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन अगर आपने एक चीज देखी हो कि इस लंबे चौड़े पेपर में भी ले देके आपको पढ़ने यही 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग और हाँ कंप्यूटर भी, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ले देके यही 4-5 सब्जेक्ट्स में आपका चल रहा है अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं। और अगर आप भाई स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट की तो नॉलेज होनी चाहिए ना, तो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज भी आपसे पूछी जाएगी। अब देख लेते हैं हम एक बार इसका सिलेबस। इसका सिलेबस क्या होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि अगर मैथ्स की बात करें हम, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा आपका, तो क्या क्या रहेगा इसमें, एलसीएम, एचसीएफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बेसिक कैलकुलेशन यानी कि वही स्पीड कैलकुलेशन जो रहता है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही चुका है, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, सीआईएसआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक प्रॉब्लम, मेंसुरेशन, ये आ जाएगा हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का। फिर इंग्लिश का जो सिलेबस आता है, इंग्लिश का सिलेबस इज अगेन एग्जैक्टली सेम लाइक ऑल दी अदर एग्जाम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ईडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, पैरा कंप्लीशन, एक्टिव पैसिव, बेसिक ग्रामर आपका जो रहता है, एरर डिटेक्शन, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट ऑलमोस्ट सेम। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो जाता है। फिर आ जाता है रीजनिंग, अगेन कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सारी चीजें वही हैं, अरेंजमेंट एंड पैटर्न, सिलॉग्स, एनालॉजी, इनइक्वालिटी यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमें एसएससी सीजीएल में तो नहीं देखने को मिलता है, प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में वहां पे भी आ जाता है। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, वेन डायग्राम, बहुत सारे टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स की लिस्ट है जो आपकी रीजनिंग में आएगी। और जीए का सिलेबस एकदम सिंपल, साइंस आएगी 8th स्टैंडर्ड की, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सिंपल। साइंस आ गया आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसी में कवर हो गया। फिर आ जाता है आपका कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आपका आता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, बुलियन अलजेब्रा, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारे टॉपिक्स आपके जो हैं कंप्यूटर में आ जाएंगे। ये सारे टॉपिक आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट में आ जाएंगे।
ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा सिलेबस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट हैं, उनका सिलेबस डिस्कस कर लिया। कब से रिक्रूटमेंट होना है ये पता चलेगा, अगर दिसंबर में वैकेंसी आ जाती है, इसके काफी चांसेस हैं, तो दिसंबर में हमको ये भी पता चल जाएगा। किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं ये बता दी, किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये बता दिया आप लोगों को इस पूरे के पूरे वीडियो में, जिसमें मैंने लिए हैं अप्रोक्सीमेटली आपके 20 मिनट। तो अब लेती हूं आप सबसे अलविदा, मिलते हैं हम वापस से और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में यहीं पर एसएससी लैब पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर नए हैं चैनल पर तो आज के आज सब्सक्राइब करना, एंड एफसीआई की नोटिफिकेशन के लिए, एफसीआई से रिलेटेड और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेटाज हैं, वीडियोज हैं, उन सब के लिए आज के आज जुड़ जाएं हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच एवरीवन।